आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोग यहाँ फिर से किसी केस के लिए आए हैं क्या? नहीं नहीं, केक के सिलसिले में आए हैं। वो हमने सुना है आप बहुत बढ़िया केक बनाती हैं। अच्छा, टेस्ट करने के लिए आई हैं? नहीं, सीखने आई हैं। ओह, तो आपको कुकिंग का भी शौक है? जी हाँ, इनको पकाने का बहुत शौक है। सीखना है इनको, केक पकाना सीखना है। हाँ। अच्छा। वो माफ कीजिएगा, हम आपको ऐसे ही बिना बताए आ गए। आशा करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। अब पुलिस के मेहमान हम बने, इससे अच्छा पुलिस हमारी मेहमान बन जाए, वो ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इनसे मिलिए, ये मेरे ससुर जी हैं और वो मेरी सासू माँ। अब जब तक आपका कुकिंग क्लास चल रहा है तब तक हम थोड़ा अपना काम कर ले। बहुत सारा काम है और अर्जेंट भी है, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे बिल्कुल, इसमें ऐतराज की क्या बात है, आप बैठिए जहाँ मन करे। नहीं, वो आपके हस्बैंड भी घर से काम कर रहे हैं तो हमको लगा कि कहीं अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप मेरे काम की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं अपना काम आपके थाने में जाके कर लूंगा। वैसे भी आपका थाना यानी आपका लॉकअप एक परफेक्ट प्लेस है मेरे काम के लिए, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। जाइए आप थाना जाके करिए। थैंक यू मैडम। मधु मैं चलता हूँ। आपको जहाँ बैठना है आप अपना ही घर समझिए, बैठिए। यहीं बैठ जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, आइए यहाँ आ जाइए। एक बात कहें आपसे, आप ना बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। आपको पता है शालिनी भी यही कहती है। शालिनी? हाँ, वो रागिनी मौसी है ना, उनकी बेटी। रागिनी मासी? इनकी देहरादून वाली भाभी है ना, उनकी लड़की। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या कह रही थी? भाभी? शालिनी ना, वो क्या कह रही थी? हाँ, वो कह रही चोर थी। पुलिस खेलेंगे? हाँ बेटा, जरूर खेलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा काम कर रहे हैं हम। थोड़ी देर बाद खेलें। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, पापा भी नहीं खेलते, पूरा दिन बस काम काम काम। अब 2 घंटा, बस 2 घंटा दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ खेलेंगे चोर पुलिस। ठीक है, दिया। धन्यवाद। बच्चे को 2 घंटा बोल तो दिया, मगर हो जाएगा आपका काम पूरा 2 घंटे में? 100%। ठीक है। केक बनाना सिखाएंगी ना? चलिए। हाँ, किचन मेरी बेटी रो रही है, किचन इस तरफ है, आप चलिए, मैं उसे चुप करा कर आती हूँ। लखनऊ में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, ट्रेन सेवा बाधित, आवागमन स्थगित। लखनऊ शहर भारी बारिश के कारण मानो थम सा गया है। आपको लगता है ऐसे में सिर्फ 2 घंटे में आपका ये सारा काम खत्म हो जाएगा? 100%। देखते हैं कितने प्रतिशत होता है। लो, यहाँ भूल गई मैं लैपटॉप। हाँ पुष्पा जी बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, कल डीएसपी सर वाली बात तो अधूरी रह गई ना, और आज हम यहाँ फंस गए हैं। अब तुम्हें ही आगे का प्लान संभालना है, समझ रही हो तुम? मैडम सर से मिलो और उनसे कह दो कि डीएसपी सर की ट्रांसफर हो गई और वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे। पर पुष्पा जी आप जानती है मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मैं कैसे बोलूं? अरे हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें तो ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। हाँ नहीं पुष्पा जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए ना। अरे संतू, हर औरत में जन्म से ये कला होती है झूठ बोलने की, बस अंदर की उस प्रतिभा को बाहर निकालो, समझ रही हो तुम? पर पुष्पा जी। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते। नहीं पुष्पा, पता नहीं लोग झूठ कैसे बोलते हैं, मुझसे बोला ही नहीं जाता। संतू फिर से ट्राई कर। मैडम सर, डीएसपी सर बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वो अब हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं और हम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। फिर से करना है, फिर से कर। डीएसपी सर जन्मदिनों के मेहमान हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता डीएसपी सर। ये बिल्ले, क्या किया डीएसपी सर ने तेरे साथ? क्या 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 कर रहे तू? बिल्लो निवास से इसे परमानेंटली निकाल दिया है। अरे बागड़ बिल्लो, जो खुद निकलने वाला है वो मुझे क्या निकालेगा?
डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान हैं, वो हमें छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। अरे बिलौटा है, कहाँ बिलबिला रहा है? क्या हुआ? डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया? हाँ जीते, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो रहा है, इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर। पैकिंग चल रही है, कुछ ही दिन के लिए यहाँ है, डीएसपी सर मरने वाले। ए बिलौटे, क्या पगलैती कर रहे हो? क्या बकलोली कर रहे हो? तुम कौन बोला तुमको ऐसा? हम तो नहीं मानते ये सब फालतू बकवास। संतोष जी बोली। संतु जी, क्या बकवास सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं कि डीएसपी सर जा रहे हैं। तुझे कैसे पता? इसका मतलब है बिल्ला सच बोल रहा है। अब हाँ सच तो है, डीएसपी सर जा रहे हैं हमें छोड़ के, पर तुम लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आना जाना तो ऐसे लगा रहता है ना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। ये डीएसपी सर जाएंगे तो दूसरे आएंगे। संतोष जी, डीएसपी सर के जाने का आपको दुख नहीं है? दुख है बिल्लू जी, मेरे फेवरेट डीएसपी सर है, पर ठीक है ना, मतलब अब एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है ना। ये बात मैडम सर को पता है संतु जी? नहीं, मैडम सर को बताना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। ऊपर से तुम लोगों का रिएक्शन देख के तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कैसे बताऊं। पर ठीक है, बताना है तो मैं बता कर आती हूँ। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपको कब से थाने में ढूंढ रहे हैं। चीता चतुर्वेदी, हमें जगनपुरा चौक के जुलूस के परमिशन वाली फाइल चाहिए, जरा देना। जी मैडम सर, हम निकालते हैं। मैडम सर, वो मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। वो बात ये है कि नहीं, एक सेकेंड। नमस्ते। वो करिश्मा मैडम ने मुझे यहाँ पे भेजा। वो एक्चुअली हमारे घर पर है ना, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा आपके पास, ये कह कर के मैं अपने ऑफिस का सारा काम यहाँ आपके लॉकअप में अंदर बैठ के पूरा करूँ। अच्छा ठीक है, हाँ नो प्रॉब्लम, आप करिए, जाइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ मैडम सर, वो मुझे बताना था कि नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि वो जो गुलाबीगंज के जो वर्कर्स थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, उसकी फाइल कहाँ है? हम उसे कुछ क्रॉस चेक कर रहे हैं। हाँ मैडम सर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हम जो कह रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले वो फाइल आओ। जी मैडम सर, किसी बताऊं? मेरी चाय। आप नहीं है इसलिए, हमें तो आदत है, रोज इनकी पूजा 2 घंटे चलती है। ये लीजिए, ये लगा लीजिए, ये देखिए, हम भी रोज लगाते हैं। जी। अम्मा, केक में प्याज कौन डालता है पुष्पा जी? नहीं, केक की तैयारी तो वो कर रही है। हमने सोचा बारिश हो रही है तो क्यों ना गर्मा गर्म पकोड़े खाए जाए, इसलिए पकोड़े बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। केशव, कब से काम कर रहे हो? थोड़ा सा ब्रेक ले लो। चाय रखी, ठंडी हो गई, चाय तो पी लो। थैंक यू मैडम, लेकिन मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक द ब्रेक। मुझे मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है। अच्छा ठीक है, करो। हो गए 2 घंटे। हेलो सर। सर अभी भेजता हूँ।
नहीं नो नो सर, हो गया, कंप्लीट हो गया सर, अभी भेजता हूँ। 2 मिनट सर, 2 मिनट। यस। पकौड़ों का यही प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाते हैं तो पचने में बहुत टाइम लगता है। जी करिश्मा सिंह, क्या हम जान सकते हैं कि आपने जिस बात का दावा किया था कि आप 2 घंटे में काम खत्म कर देंगी, वो 8 घंटे लगाकर भी खत्म नहीं हो पाया? मैडम सर, हम पूरा कर देते। अगर उस घर में इतना शोर शराबा, इतना चीची ना होता तो कर देते हम। लेकिन करिश्मा सिंह, ये तो हर घर की कहानी है। हर तीसरे घर में इस तरह का माहौल होता है, इस तरह का शोर शराबा होता है। लोग हैं, परिवार है। अब वो जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए तो शोर नहीं मचा रहे थे ना। उनका घर है, परिवार है, डेली रूटीन है, और जहाँ परिवार है वहाँ शोर है। मैडम सर, मैडम सर, वो मुझे आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। नहीं नहीं, अभी नहीं संतू, यहाँ बहुत जरूरी बात चल रही है ना, देख नहीं रही हो? मैडम सर कुछ बात कर रही हैं, तो बाद में बात, अभी नहीं। ओके। कहाँ के संतू जी, कहाँ के संतू, बताइए प्लीज बताइए मैडम सर। सीते पुष्पा जी ने कहा ना इम्पोर्टेंट बात चल रही है, चल हम चलते। संतू जी प्लीज, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? बताइए मैडम सर, क्योंकि कैसा दुख का पहाड़ एकदम भरभरा के टूटा है हम लोग। क्या बात है, क्या हो गया? मैडम सर, वो दरअसल बात ये है कि डीएसपी सर। क्या हुआ डीएसपी सर को? डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान है मैडम सर। सीधा परलोक का टिकट कटा है उनका। डीएसपी सर मरने वाले हैं। क्या? ए भाग! क्या का बकलोली है? क्या दिमाग हिल गया तुम्हारा? 1 मिनट चीता, ये बात तुमसे किसने कही? मैडम। बिल्लू। मैडम सर, मैंने कब बोला? दिल ने बोला। किसको? खुद को। मैया की सासू मैया, खुद को कौन बताता है? जल्दी चढ़ा लिया ना आज तुमने, हाँ? गोबर। बिल्लू, ठीक से बताओ क्या हुआ है? आज दिन में जिम में संतोष जी खुद से बात कर रही थी, बोल रही थी कि डीएसपी सर 6 दिनों के मेहमान है, वो हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़ के चले जाने वाले हैं। डीएसपी सर। बिल्लू जी, आपको पता नहीं, लेकिन आप बहुत बड़े वाले वो हो। वो मतलब चीता आपको बाद में समझाएगा। चीता पता मैसेज करते थे। ठीक है मैडम सर, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है, वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये बताने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी और बिल्लू जी ने सुन लिया और पता नहीं क्या अलग ही समझ बैठी। ट्रांसफर है क्या? डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है? मतलब वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के शहर छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा के लिए? ओहो, ये तो गजब हो गया। माँ का बकैती चल रही है, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया और हमको पता ही नहीं है। नहीं, ये बकवास बात है, हम अभी फोन लगा के पूछते हैं। हेलो, हाँ सर, अर्जेंट है इसलिए हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं संतू से कि आपका ट्रांसफर हो गया है, आप शहर छोड़ के जा रहे हैं, ये सही बात है क्या? वैसे आपका आइडिया बहुत अद्भुत है, हम चलते हैं, लेकिन आप हसीना जी को सूचित कर दीजिएगा कि हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं अपने तरीके से। अरे हाँ बहना, वो हम आपको बताने ही वाले थे, बाकी बातें घर पर आकर बताएंगे, अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं, अभी रखते हैं, ठीक है? डीएसपी सर भी ना। देखा, हो गई तसल्ली। आपके अन्नू भैया ने ही कहा ना कि उनका ट्रांसफर हो गया है। अब बस कीजिए आप लोग,
देखिए, हम पुलिस फोर्स में हैं, ट्रांसफर, डिमोशन, प्रमोशन ये सब होता ही रहता है। इसको लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम मुद्दे पर आए, आप कुछ कह रही थी। हाँ, हम कह रहे थे कि हम 2 घंटा में हम निपटा देते अगर उस घर में हमको अगर उस घर का माहौल अच्छा होता तो। और हम आपसे पहले कह चुके हैं कि हर घर का माहौल ऐसा ही होता है, हर घर में शोर शराबा होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि केशव की कोई गलती नहीं है। अगर घर का माहौल अच्छा होता तो वो अपना काम समय पर खत्म कर चुका होता। हाँ, हम मान लेंगे मैडम सर ये बात आपका। अगर केशव आज टाइम पर अपना काम खत्म करता है तो, क्योंकि यहाँ उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं। अगर वो काम खत्म कर लेगा तो हम समझ जाएंगे कि गलती केशव का नहीं है, बल्कि उस माहौल का है जहाँ वो काम करता है। हमने केशव को काम करते हुए ऑब्जर्व किया है करिश्मा से, और वो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार और बहुत मेहनती है। हमें यकीन है कि आज ही के दिन वो अपना सारा काम खत्म कर देगा। देखते हैं मैडम सर। हम भी यही चाहते हैं कि आप ये देखें। मैडम सर, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है। वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैडम सर, मैडम सर। हाँ। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, केशव का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। केशव, जी मैम। पिछले 8 घंटों से तुम लगातार काम कर रहे हो, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। थोड़ा सा तो ब्रेक ले लो। और ये कौन सा काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा? आज पूरी रात बैठकर काम करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मैम। लो मैडम सर, हो गया तसल्ली। ये समर्पण, ये ईमानदारी, ये सब दिखावा है। बात ये है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो बताते हैं कि हम घर पे काम कर रहे हैं, पर करते हैं टाइम पास। अगर काम करने में दिलचस्पी होती ना मैडम सर, तो इतना टाइम नहीं लगता है। और दोष लगा देंगे कि घर पे माहौल नहीं मिलता है इनको काम करने का। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। मैं अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर हूँ। मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैडम, शाम को चाय आई थी, वो अभी तक ग्लास भरा पड़ा ही है। इसे देख के तो लगता है वो अपने काम की तरफ कितना डेडिकेटेड है। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तुमने तुम्हारा काम अभी तक पूरा कैसे नहीं किया? हाँ, कर रहे हैं ना बात। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। सुबह का जो काम था ना, मैंने शाम को कब का खत्म कर दिया। और मैंने काम सर को मेल भी कर दिया। और शाम को फिर से सर का नया काम आया तो जो अभी पूरा करना पड़ रहा है। ये एक और नौटंकी है मैडम सर इनका। कोई काम वाम नहीं दिया है बॉस ने। ये इनका नया प्रपंच है, अपना काम चोरी छुपाने के लिए। हम बता रहे हैं आपको। नहीं मैम। फोन पे मैसेज देखकर ये हमेशा घबरा क्यों जाता है? आखिर क्यों? केशव, तुम्हारे बॉस का मैसेज है? हाँ मैम। नहीं, क्योंकि जब भी तुम्हारे बॉस का मैसेज आता है तुम नर्वस हो जाते हो, तुम्हें पसीना आने लगता है, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसा क्यों? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। अरे हमने भी देखा है, जब भी तुम्हारे बॉस का फोन आता है ना, तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, तुम्हें पसीने छूट जाते हैं। बताओ मैसेज में क्या लिखा है, बताओ। वो वीडियो कॉलिंग के लिए लिखा है। हाँ तो करो कनेक्ट, करो वीडियो कॉल। हम भी देखें तुम्हारा बॉस तुमसे क्या कहना चाहता है। हेलो केशव, सॉरी डार्लिंग, मेरी मेल साइट ना कुछ ठीक से काम नहीं कर रही, कुछ प्रॉब्लम है। इनबॉक्स में तुमने जो प्रेजेंटेशन भेजी थी ना, वो शो ही नहीं हो रही। कैन यू सेंड मी अगेन प्लीज? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? सेकंड प्रेजेंटेशन भेजी नहीं, काम पूरा ही नहीं होगा, राइट? अभी कर देता हूँ ना, गिव मी 2 मिनट्स सर। क्या कर दूंगा? हाँ, पता था प्रेजेंटेशन रेडी नहीं होगी। होगी भी कैसे? जब से वर्क फ्रॉम होम का तमाशा शुरू हुआ है ना, सबका यही हाल है। लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, काम जाए भाड़ में। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है डियर, ऐसा ही है। अगर यही प्रेजेंटेशन तुम्हें ऑफिस आकर कंप्लीट करनी पड़ती तो कब की कंप्लीट हो चुकी होती। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कभी भी कर लेंगे। और तनख्वाह का क्या है, तनख्वाह तो मंथ एंड में मिल ही जाएगी, राइट? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी मैं ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ, बिना रुके लगातार। आई एम सॉरी सर, लेकिन इसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। सफर कर रहा हूँ मैं सर, और माफ कीजिएगा सर, मैं आपका एक काम करता हूँ तो आपका तुरंत ही दूसरा काम आ जाता है।
और दूसरा काम करते हो तो तुरंत ही तीसरा काम के लिए आप मुझे वापस बोल देते। एक सेकंड, तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अब कंपनी तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से काम देगी? नहीं सर, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है। शट अप! कंपनी ने तुम्हें काम पे रखा है, तुम्हें गोद नहीं लिया है कि तुम्हारे नखरे भी उठाएं और तुम्हें तनख्वाह भी दें। ये मत समझो कि तुम अपने घर से काम कर रहे हो तो तुम पे कोई नजर रखने वाला नहीं है। हाँ, हर पल हर वक्त मैं तुम पे नजर रख रहा हूँ। आज रात तक तुम्हें ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके मुझे भेजनी है, ये बात दिमाग में बैठा लो। हाँ हाँ सर, अभी करके देता हूँ। आज रात तक आपको ये प्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता। आप कौन है? हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। मुझसे क्या चाहिए आपको? मैंने क्या किया है? एक मिनट। हाँ, एक इंसान होकर दूसरे इंसान से जानवर की तरह काम करवाते और पूछते हो हमने क्या किया है? और नहीं तो क्या। अरे तुम्हारी वजह से बेचारी की घर गृहस्थी गड़बड़ आ रही है। उसके समय पे घर वालों का थोड़ा तो अधिकार है कि नहीं, कि बस तुम्हारे लिए काम करता रहे, मरता रहे वो। क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? भाई घर से काम कर रहा है, सुबह शाम उन्हीं के साथ तो रहता है, और कितना टाइम चाहिए उनके साथ स्पेंड करने के लिए? भाई काम तो सबको करना पड़ता है, मैं भी काम कर रहा हूँ, सुबह शाम दिन रात बस काम ही करता रहता हूँ और इन जैसे नालायकों से काम करवाता रहता हूँ। तो सर दीजिए टाइम अपने फैमिली को और दूसरों को भी देने दीजिए। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस रखिए। आपकी लाइफ के लैपटॉप का भी एक रिफ्रेश बटन होता है, कभी कभी उसे भी दबा दीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आप भूल रही हैं मैडम कि उसी लैपटॉप का कोई पार्ट अगर खराब हो जाए तो वो लैपटॉप हमें रिप्लेस करना पड़ता है। ये सारी दुनिया इसी आइडियोलॉजी पर चल रही है। यहाँ पर वही काम का है जो काम करना जानता है, जिसके पास काम नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए सर, आप हमारी बात। देखिए मैडम, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और ये कोई क्राइम नहीं है। केशव को तो काम करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसे आज रात ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके भेजनी है, मतलब भेजनी है। गॉट इट? ये आप क्या कह रहे हैं? वो लगातार सुबह से काम कर रहा है, वो इंसान है। रात तक आपकी प्रेजेंटेशन कैसे बना कर देगा? That's not my concern, मैडम। मुझे काम करने के पैसे मिलते हैं और काम करवाने के पैसे मिलते हैं। ये केशव का कॉल है। अगर उसे लगता है कि वो ओवरवर्क कर रहा है और ये रात तक प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है, तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरे बहुत लोग हैं। वो चाहे तो ये जॉब इसी वक्त छोड़ सकता है। केशव, सुन रहे हो ना तुम? यस सर, यस सर, यस सर। केशव, फैसला तुम्हें लेना है। तुम्हें काम कंप्लीट करना है या जॉब छोड़नी है? जवाब मुझे अभी चाहिए। अभी करके देता हूँ सर, 2 मिनट लगेंगे, प्रेजेंटेशन रेडी है सर। केशव आज और काम नहीं करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर केशव आज काम नहीं करेगा तो मैं अभी इसी वक्त उसे इस जॉब से निकालता हूं। केशव, यू आर फायर्ड। देखिए सर प्लीज, सर। मैम, ये क्या किया आपने? मेरी नौकरी चली गई। अब ऐसे टाइम पे मुझे कौन नौकरी देगा? आपको समझ में आ रहा? मेरी फैमिली है मैम। हम कहाँ चूरन जैसा बात कर रहे हो तुम? अपमान का हलवा खाने से स्वाभिमान से भूखा मर जाना बेहतर होता है। शोषण कर रहा है तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है तुम्हारा बॉस। हाँ, और तुम हो कि उसके सामने वो हाँ जी यस सर ये सब कर रहे हो। वो काम छीन सकता है, तुम्हारा हिम्मत नहीं छीन सकता है। और जिसके पास हिम्मत होता है ना, उसके पास काम का कमी कभी नहीं रहता है। और अपनी नौकरी की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। हमारे रहते तुम्हारी नौकरी हरगिज नहीं जाएगी, और ये हम तुमसे वादा करते हैं।